जी हाँ दोस्तों, अभी समय है ध्यान दे मोदी सरकार। खेल में नो हैंडशेक कोई समाधान नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का राहुल के सुर में सुर क्योंकि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भागवत ने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई दोस्तों मोदी घबरा करके संघ और संघ प्रमुख को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और भागवत मोदी को लगातार आईना दिखा रहे हैं? आखिर मोहन भागवत ने किस मुद्दे पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया और आखिर मोहन भागवत की बातों का यह मतलब क्यों निकाला जा रहा है कि महज पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हैंडशेक ना करना भर दरअसल देश को मजबूत करना या पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं हुआ? आखिर मोहन भागवत का यह अंदाज मोदी को लेकर इतना तीखा, इतना कड़वा अंदाज क्यों दिखा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि किन किन मुद्दों को लेकर के मोहन भागवत ने घेरा है मोदी सरकार को। दोस्तों आपसे अपील कि अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहें ताकि इसके हर एक पहलू से आप वाकिफ हो सकें। एक एक सवाल का जवाब आपके सामने रखते हैं। दोस्तों यूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही संघ और मोदी शाह के बीच की दूरियों को बखूबी आपने देखा और समझा। यहां तक कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जेपी नड्डा से यहां तक कहलवा दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और संघ की जरूरत नहीं। यह आप ध्यान में रखें दोस्तों कि दरअसल संघ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ही अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाया, पहले जिसे भारतीय जनसंघ कहा गया और बाद में उसे भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। यानी कि संघ का जो एजेंडा है देश में, उस एजेंडे को लागू करने के लिए संघ को जरूरत हुई शक्ति की, सरकार की, तो बीजेपी बनाई। तो ऐसे में बीजेपी संघ से इतर कैसे जा सकता है? और इसीलिए दोस्तों मोदी और शाह को जब ये लगा कि संघ तो उनसे काफी नाराज हैं, तो फिर मामले को रफा दफा करने, मामले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाने लगी। मैंने आपको दिखाया एक और शो में कि किस तौर पर मोदी ने संघ को खुश करने के लिए संजय जोशी और किस तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर दोस्तों इस खबर पर आते हैं, आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा? दोस्तों हाल में पाकिस्तान का के जरिए पहलगाम में आतंकी हमला और उसकी जिम्मेदारी अमित शाह के मंत्रालय का ना लेना, उससे पहले पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकियों का हमला और उससे पहले पुलवामा आतंकी हमला। दोस्तों इन सारी चीजों पर मोदी सरकार लगातार घिरी रही और ऐसे में जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, सेना ऑपरेशन सिंदूर कर रही थी, मोदी और शाह ने उसे रुकवा दिया किसी के दबाव में। ऐसा कहा गया कि ट्रंप के दबाव में। मगर दोस्तों विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन मोहन भागवत ने जब नागपुर में पहुंच करके जो कुछ कहा, उसे मोदी और शाह पर सीधा सीधा प्रहार और सीधा सीधा आलोचना माना गया, क्योंकि मोहन भागवत ने वही बातें कही जैसी कुछ कुछ बातें राहुल गांधी कहते हुए आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इसका मतलब राजनीतिक बुद्धिजीवी निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी के सुर में सुर क्या मोहन भागवत मिला रहे हैं आईना दिखाने के लिए मोदी और शाह को। दोस्तों सीधे सीधे खबर पर आते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद विभिन्न देशों के रुख ने यह दिखा दिया कि भारत के दोस्त कौन है और उनकी मित्रता सीमा क्या है। ये बातें किसने कही? ये बात विपक्ष कहता आ रहा था कि साहब पाकिस्तान के साथ में चाइना, अजरबैजान, टर्की और दूसरे देश खुल के नजर आ रहे थे, मगर भारत के साथ में पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कोई देश खड़ा नहीं हुआ। लोग इजराइल की बात करते हैं। दोस्तों आतंकवाद की निंदा करना, खंडन करना वो तो हर कोई देश करेगा, मगर पाकिस्तान का नाम लेकर के किसी ने नहीं किया। मगर दोस्तों पाकिस्तान के साथ चाइना ने सामान पहुंचाया, टर्की, अजरबैजान और दूसरे देशों में, यहां तक कि लोग ये कहते हैं कि रूस ने भी सपोर्ट किया। दोस्तों ये बातें कि किस किस ने अपनी मित्रता भारत के साथ में निभाई, ये सब ने देखा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय से विजयदशमी भाषण में कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भारत को और सतर्क, चौकस, मजबूत होना चाहिए। यानी कि जो डंका पीटते हैं डंकापति मोदी और शाह साहब और उनकी पालतू मीडिया, वो दरअसल एक ढोल फट चुका है, वो एक खोखला नारा है, खोखला दावा है, जिसकी हवा निकाल दी मोहन भागवत ने। अब यानी कि राहुल गांधी की बातें मोहन भागवत करने लगे मोदी और शाह के खिलाफ। आगे कहते हैं कि भारत को और सतर्क, चौकस, मजबूत होने की जरूरत है। भले ही वो अन्य देशों के साथ दोस्ती बनाए रखें,
भागवत के अनुसार पहलगाम घटना ने स्पष्ट किया कि भारत को सभी के साथ दोस्ती बनाए रखते हुए जितना संभव हो सके उतना सतर्क रहना चाहिए। क्या आप दोस्ती तो बनाते हैं लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है, सतर्क रहिए। अपनी सुरक्षा क्षमताओं को विकसित करना जरूरी है। मगर यहां तो मोदी शाह तो ऐसे बताते हैं जैसे अमेरिका ने भारत ही दुनिया का सुपर पावर हो गया। दोस्तों, संघ प्रमुख ने आगे जो कहा वो सीधे सीधे मोदी पर निशाना माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा इस पूरे मामले पर दुनिया के अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं ने यह भी दिखाया कि वैश्विक मंच पर हमारे दोस्त कौन हैं, कितनी हद तक हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, खड़े होने के लिए तैयार हैं। भागवत ने इस अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी संरचना के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र भी किया। दोस्तों, भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आए आतंकवादियों के जरिए 26 नागरिकों की, पर्यटकों की निर्मम हत्या पर, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, वो कहते हैं पूरे भारत में अभी भी शोक है, दुख है, गुस्से की लहर है। इसका मतलब यह है कि जो डंका पीटा जा रहा सरकार की तरफ से कि हमने साहब सब कुछ अचीव कर लिया, वो सरासर झूठ है। और महज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के जरिए हाथ न मिलाने का निर्देश देकर के ये दर्शाते हैं मोदी कि ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड पर भी, यानी कि जब मौका था मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पूरे तौर पर कराने के लिए, 29 आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए, तब 9 पर रुकवा दिया। और अब खिलाड़ियों की प्रतिभा और खिलाड़ियों के आक्रोश और जोश को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अब इस मुद्दे पर भी, विदेश नीति पर भी आप मोहन भागवत ने मोदी और शाह की टांगे खींची है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर भारी शुल्क लगाने के बीच स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए सरकार को चिताया। सरकार भले कहे कि साहब स्वदेशी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो जमीन पर उतरा कितना है। दोस्तों, सरकार के नारों को अगर देखें तो फिर दुनिया, अब भारत विश्व गुरु ही नहीं, सुपर पावर ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में भारत सुपर पावर है। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? दोस्तों, नीति बनाना एक, ऐलान करना एक कि हम हर बच्चे को फ्री में शिक्षा, बेहतर तरीके से स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बेहतर कर दिया है, हमने इतना कर दिया, उतना कर दिया, ये कागजों पर है, जमीन पर क्या है? भागवत आगे कहते हैं कि एक जुड़े हुए विश्व में भारत की व्यापारिक साझेदारी पर निर्भरता बेबसी में नहीं बदलनी चाहिए। भागवत कहते हैं कि बेबस हो गया भारत को देशी उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं होता। भागवत ने कहा दुनिया आपस में परस्पर निर्भरता के आधार पर चलती है। आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक एकता को ध्यान में रख करके हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक निर्भरता हमारे लिए मजबूरी ना बने और हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो दबाव डाला गया, ये संकेत थे मोहन भागवत का। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने ट्रंप के टैरिफ और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की जरूरत पर बात की हो। अगस्त में जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर शुल्क 50% तक बढ़ाया, उस दिन आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि वो व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं, स्वदेशी का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने पहले भारत के लिए 25% टैरिफ की घोषणा की थी, आपको याद है। फिर दिल्ली के जरिए रूस के ऊर्जा उत्पादों को खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% दंडात्मक जुर्माना शुल्क लगाया था। गलत नीति मोदी शाह की और भुगते आम जनता। 25% जुर्माना जनता की पैसों के ऊपर बोझ है। अब भारत को कुल 50% शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जो अमेरिका के किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे अधिक दरों में से एक है। भागवत कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में मौजूदा संकेतों के अनुसार भारत की स्थिति सुधर रही है, तो फिर इसे संभाल करके रखना चाहिए। दोस्तों, बड़ा नपा तुला भाषण आज उनके भाषण का एक हिस्सा रहा है मोहन भागवत की। साधारण नागरिकों में हमारे देश को वैश्विक नेता बनाने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा, खासतौर पर युवा पीढ़ी में। मगर आज दोस्तों, संघ प्रमुख ने कहा उसे मोदी के आर्थिक नीति पर भी सवाल माना जा रहा है, क्योंकि संघ प्रमुख ने मौजूदा आर्थिक प्रणाली की कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाते हुए ठीक करने की तरफ इशारा किया। जैसे अमीर गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई का जिक्र किया भागवत ने, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, नए ऐसे तंत्रों का विकास जो आसान शोषण को सक्षम बनाए, पर्यावरण का संरक्षण, शरण और वास्तविक
अंतर व्यक्तिगत संबंधों के बजाय लेन देन और अमानवीयता का बढ़ना, क्योंकि कहते हैं कि समस्याएं वैश्विक स्तर पर उजागर हुई हैं। हमें कुछ मुद्दों पर अपनी दृष्टि पर पुनर्विचार करना होगा। ये सीधे सीधे दर्शा रहे हैं कि देश गर्त में जा रहा है। अभी भी समय है, सुधारिए, स्टेबल कीजिए। वो कहते हैं हमें कुछ मुद्दों पर अपनी दृष्टि पर पुनर्विचार करना होगा ताकि ये कमजोरियां और अमेरिका की केवल अपने स्वार्थ के पर आधारित शुल्क नीति हमारे लिए चुनौती ना बने। दोस्तों, इतनी सारी बातें एक साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कही, ये वही तो बातें हैं जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। ये वही तो तेवर है, वही तो अंदाज है, वही तो डिटेलिंग्स है, वही तो सरकार को ध्यान दिलाने की जरूरत है जो राहुल गांधी आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। मगर मोदी और शाह, उनकी ट्रोल गैंग, उनका आईटी सेल राहुल को जिस तरीके से पेश करता, बजाय इसके कि उनकी बातों को माने। हाँ, माना उसने अब जीएसटी पर मान लिया, माना उसने अब जातीय जनगणना पर मान लिया, कई मुद्दों पर अब तैयार हुआ, लेकिन क्रेडिट के होड़ में देश को गर्त में डाला जा रहा है। यह संकेत है, इशारा है मोहन भागवत का। और दोस्तों, उनकी बातों में यह भी संकेत था कि साहब सिर्फ हैंडशेक ना करना क्रिकेट के मैदान पर, इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप लोगों के बीच में एक सांकेतिक साइकोलॉजिकल मैसेज तो दे लेते हैं, उसका चुनावी फायदा आप उठा लेते हैं, मगर असल मुद्दों से असल कार्य आप नहीं करते। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।